मुझे बता सकते हैं कि आप वोट क्यों डालते हैं? ऐसा कुछ खास रीजन तो है नहीं। सच बताऊं तो पार्टी देगा इसलिए वोट दे रहा हूँ मैं। वी आर नॉट बायस्ड इन दिस केस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ गाइस। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है स्टूडेंट इलेक्शंस के ऊपर, कि कॉलेजेस में इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसके ऊपर होने वाली है वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मुझे बताएंगे कि आप एबीवीपी के क्या हैं? मैं एबीवीपी आरएलए यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और साथ में सेक्रेटरी का भी काम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सेक्रेटरी है नहीं कॉलेज के अंदर। ओके, बेसिकली मतलब आप दो पोस्ट का काम संभाल रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। सो बेसिकली आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्शंस का मोटिव क्या होता है? इलेक्शन का मोटिव ये होता है कि आप एक स्टूडेंट यूनियन बनते हो कॉलेज के। अगर हमारे कॉलेज में 2500 के 2600 के अराउंड में बच्चे हैं तो ऐसे 4-5 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के थ्रू, जिससे वो पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स की क्या ऐसी डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं जिनको आप फुलफ़िल करेंगे? मतलब ऐसी कौन कौन सी डिमांड्स हैं? उनकी डिमांड्स ये होती है कि जैसे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं हर सेमेस्टर में, तो उनकी मदद के लिए कोई अवेलेबल रहे, तो वो स्टूडेंट यूनियन अवेलेबल रहती है हमेशा उनके लिए और उनकी हेल्प करती है। कॉलेज के अंदर ईयरली फेस्ट करवाना होता है, फेस्ट करवाती है और फ्रेशर्स करवाती है और फेयरवेल, ये सारे काम स्टूडेंट यूनियन ही संभालती है मतलब मोस्टली। सो बेसिकली मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब डिमांड करते हैं, राइट? तो आप अगर एक स्टूडेंट होते तो आप भी यही डिमांड करते हैं या फिर और भी ऐसी कोई और चीज़ें हैं जो आप डिमांड करते हैं? अब अगर मैं इलेक्ट होता हूँ, अगर मैं एक कॉलेज में इलेक्शन लड़के इलेक्ट होता हूँ, तो मेरी एज अ स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहे और उनकी मदद करे। ये इस तरीके की मेरी एक्सपेक्टेशन होगी एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से। ओके, सो अगर आप कल को कुछ अच्छी पोस्ट पर आ जाते हैं इस कॉलेज में, आप कॉलेज के लिए क्या क्या करना चाहेंगे और आपको कैसा लगेगा बेसिकली? मैं अभी एबीवीपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सेक्रेटरी का भी काम करता हूँ, तो मैं अभी भी वही काम करता हूँ जो एक स्टूडेंट यूनियन करती है कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उनके लिए अवेलेबल रहना, इस तरीके की चीज़ें मैं अभी भी करता हूँ। और अगर मैं इलेक्ट होता हूँ कॉलेज में बाय इलेक्शन, तो मुझे एक अच्छी वाइब भी होगी, अच्छी फीलिंग भी होगी और एक दिल में वो रहेगा कि हाँ यार, कॉलेज के इलेक्शन के थ्रू मैं बना हूँ, तो अब मज़ा भी आएगा काम करने में। कई बार ये होता है कि अगर आप एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, आप बन भी जाते हो, तो वो उस तरीके से काम भी नहीं करते। लेकिन मैं अगर रहता हूँ इस तरीके से, तो मैं उस तरीके से ही काम करूँगा जो पहले भी करते आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। मुझे बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं तो आप वोट क्यों डाल रहे हैं? हम वैसे तो वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा दोस्त जीत जाए और फिर उसके बाद हम फुल मजे लेंगे उसके साथ। अच्छा, तो बस इसलिए वोट डाल रहे हैं? नहीं तो सही है, फिर उसके लिए हमारे लिए और कॉलेज के लिए भी वो काम वाम करेगा और सोशल सर्विस करेगा जो भी है, लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा उसके बाद, क्योंकि जब अपने ही दोस्त बन जाते हैं ना, तो कॉलेज में फुल मौज हमारी होती है। तो आपको ये लगता है कि मतलब अगर आपका दोस्त बन गया कुछ, ठीक है, तो ही विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कुछ, लगता है? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब हमारा दोस्त है, फिर उसके बाद जो भी कॉलेज में दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, उन्हें वो सॉल्व आउट करेगा। इसलिए हम उसे वोट दे रहे हैं और वोट ज़रूर देना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। ओके नाइस। तो आप बताएं, आप बड़े चुप से लग रहे हैं, आप बताओ। मैं तो सच बताऊं तो पार्टी देगा इसलिए वोट दे रहा हूँ मैं तो। पार्टी के लिए वोट? बस मेरे पास कोई रीज़न नहीं है वोट देने का। मुझे बताओ कि आप वोट क्यों दे रहे हो? एज माई फ्रेंड गौरव सेड कि जब हमारा दोस्त खड़ा हो जाता है तो फिर हमारे लिए अच्छा होता है कि हमें और भी बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए, और उसको भी जिताना चाहते हैं हम, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। और हमारा बेस्ट फ्रेंड ही खड़ा हो रहा है, हमारा क्लोज फ्रेंड खड़ा हो रहा है, इसलिए हम उसको जिताने के लिए वोट दे रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के लिए वोट दे रहे हैं क्योंकि आप बायस्ड हैं, यानी कि टोटली वोट। वी आर नॉट बायस्ड इन दिस केस। काम भी करेगा ना हमारे लिए, या वो हमारे लिए काम करेगा और हमारा क्लोज फ्रेंड है, वोट से हमें कोई मतलब नहीं। वी आर नॉट बायस्ड। हम वोट किसे देते हैं? हम वोट उसे देते हैं जो जीतने की क्षमता रखता है, और दूसरा उसे भी देना चाहिए जो आपका क्लोज फ्रेंड है। काम भी होंगे और सब कुछ होगा। सो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज आईसीसी? Okay, ICC committee, every organization that has more than 10 employees or 10 students, they need to have an internal committee which addresses the issues of sexual harassment and all. It came in 2013 and it was passed in 2016, I guess. And so every organization, so our college also has this committee, and we 3 students representatives are elected. One should be girl, one should be boy, and third could be anyone. So these elections are going on for that only. ओके, दैट्स ग्रेट। सो मुझे आप बता सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों खड़े हैं? Okay, so what I feel was that BCSC students also need a representative.
even this is a very small committee, but everyone should know that BSc students are also worth that they can stand. And also I believe that we need to make a safe environment when it comes to such a sensitive committee. So I believe that I can make that environment for girls where they can present them like aram se they can present themselves. Okay. So what do you think? What are the requirements of students? From you, what are the expectations too from Okay. So before this interview, you also didn't knew that what is ICC committee. Firstly, we need to promote this, that what is ICC committee, and everyone should be knowing that what is this ICC committee. And I believe that after becoming a student representative, I will announce this and get it more promoted that there is such committee, and if there's any issue, you can complain here. जैसा कि इलेक्शंस का माहौल है कॉलेज में, तो आप लोग वोट डालेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप वोट क्यों डालते हैं? ऐसा कुछ खास रीज़न तो है नहीं. आईसीसी के इलेक्शंस हैं, उसमें मेरा फ्रेंड खड़ा हो रहा है, तो आई वांट हिम टू विन ऑब्वियसली. तो मेरा तो यही रीज़न है. तो यही रीज़न है बस. ओके, दैट्स वेरी आई नाइस. थिंक ही इज़ द बेस्ट फॉर दैट पोजीशन. या ओके, सो बेसिकली वो ऐसा क्या करेगा जो वो बेस्ट है? भाई मेरे को उसका पता है. कंप्लेंट कमेटी है, तो he'll handle the situation very well and I know him, that is why I am voting for him. ओके, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती है? सिंपल, पहले जैसे कि इन्होंने कहा कि दोस्त है, तो फर्स्ट रीज़न तो ऑब्वियसली सबका यही होता है कि दोस्त है इसलिए वोट डालना है. एंड सेकंड रीज़न ये होता है कि हाँ, अगर कॉलेज में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ इंटरनल कमेटी है जो बैठ करके ये सॉल्यूशन करती है, तो हम ये प्रॉब्लम्स जा करके उनको दे सकते हैं, फिर वो आगे जा करके बात पहुँचाएगी. तो इससे हमारी वो है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा और सबको यहाँ पे इक्वल वो मिलेगा. कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम वोट डालते हैं और कुछ. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. ओके.